Hello, my dear students. Welcome to your mathematics class. Dear students, today we are going to start Unit 9 Algebraic Expressions and Identities of your NCERT book. But before starting on the chapter, let us discuss what do we mean by algebraic expressions. Dear students, algebraic expressions, it is a combination of numbers and variables connected by signs of operations. Operations means mathematical operators like addition, subtraction, multiplication, division, and this combination is called as an algebraic expression. So what do you understand by this? That means algebraic expression is a combination of constants and variables. It is a combination of numbers and variables. Now let me explain you what do you mean by constants and variables. Constants means numbers and what do you mean by variables. And these both are connected by each other by using the mathematical operators addition, subtraction, multiplication and division. So let me explain you through some examples. So dear students, algebraic expression, it is a combination of constants and variables, right? Using mathematical operators. So using mathematical operators plus, minus, multiply, divide. Now dear students, what does it mean? Combination करना constants और variables का plus, minus, multiply, divide के through. What does it mean? So before understanding this definition, let us discuss what do you mean by variables. Variable is made up of two different words. It is a combination of two different words, vary plus able. डियर स्टूडेंट्स, वेरी का मतलब होता है चेंज होना और एबल मीन्स एबिलिटी. तो जिसमें चेंज होने की एबिलिटी होती है दैट इज नोन एज अ वेरिएबल विच कैन चेंज. द फर्स्ट पॉइंट, विच कैन चेंज लाइक अल्फ़ाबेट्स. तो वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स का ABC एंड सो ऑन XYZ. नाउ इसका मैं अभी एक आपको एग्जांपल दूंगी बट बिफोर डूइंग दैट लेट अस डिस्कस कॉन्स्टेंट्स. अब वेरिएबल्स हमने बोला है विच कैन चेंज, विच हैव द एबिलिटी टू चेंज, टू वेरी, राइट. ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएंगे? विच कैन नॉट चेंज. एग्जाम्पल, एनी न्यूमेरिक वैल्यू. न्यूमेरिक मतलब होता है नंबर, न्यूमरल. न्यूमरल मीन्स नंबर. इन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स और इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स. वाई दीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट्स? फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, थ्रू आउट द वर्ल्ड इफ यू गो एनी वेयर इन एनी कंट्री, इफ यू आस्क फॉर 2 burgers, if you ask someone for 2 burgers, then how many do you get? कितने मिलेंगे आपको? If you will ask for 2 burgers, how many burgers do you get? You will get 2. Whether it is India or it is USA or it is Russia or London, whatever it is, 2 means 2. You will get only 2 burgers, right? That means the value of 2 is constant for everyone throughout the world. तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है बेटा, विच कैन नॉट चेंज, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स. ऑन द अदर हैंड वेरिएबल्स लाइक इफ आई आस्क समवन टू गिव मी से वाई बर्गर्स, मुझे वाई बर्गर्स दे दो. तो क्या वाई बर्गर से आप जो शॉपकीपर होगा, विल ही और शी विल बी एबल टू गिव यू वाई बर्गर्स? वाई का मतलब क्या हो सकता है? वाई कैन बी 1 बर्गर, वाई कैन बी 2 बर्गर, 2 भी हो सकते हैं, राइट. तो जितने मर्जी बर्गर हो सकते हैं, 3 बर्गर भी हो सकते हैं, 4 बर्गर भी हो सकते हैं. इसी तरह इफ़ आई आस्क समवन टू गिव मी एक्स बर्गर्स, तो एक्स भी, एक्स टॉफ़ीज़, तो एक्स टॉफ़ीज़ क्या कोई समझ पाएगा? इफ़ आई आस्क यू टू गिव मी एक्स टॉफ़ीज़, कि बेटा गिव मी एक्स टॉफ़ीज़, तो आप मुझे एक्स टॉफ़ीज़ मतलब विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैम को कितनी टॉफ़ीज़ चाहिए? नो. तो जिसमें ये हमें समझना है कि कितना क्या चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल. मीन्स
जो एक्स टॉफ़ीज़ है वो 2 टॉफ़ीज़ भी हो सकती हैं, 3 भी, मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, आप मुझे 3 टॉफ़ीज़ भी दे सकते हैं, 4 भी, इट कैन बी एनी वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसे बोलते हैं वेरिएबल। ऑन द अदर हैंड, इफ आई आस्क यू टू गिव मी 3 टॉफ़ीज़, विल यू बी एबल टू गिव मी 3 टॉफ़ीज़? येस, 3 मीन्स आप मुझे 3 टॉफ़ीज़ ही देंगे। बट इफ़ आई आस्क यू गिव मी एक्स टॉफ़ीज़, तो वो 1 टॉफ़ी भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती हैं, वो 3 भी। सो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है दैट इज़ नोन एज वेरिएबल, एंड विच कैन नॉट चेंज दैट इज़ नोन एज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमरल्स, दैट मीन्स ऑल दीज नंबर्स। बट फॉर वेरिएबल्स वी यूज़ ए बी सी डी एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड, मीन्स 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वी हैव इन्फिनाइट नंबर्स फॉर कॉन्स्टेंट्स। अब इन कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन किसकी हेल्प से? एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की हेल्प से जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो वो जो एक्सप्रेशन है दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से एक वेरिएबल उठा लेती हूँ एक्स, इसे इसमें मैं प्लस कर देती हूँ एक क्या, कोई भी एक कांस्टेंट लाइक 3, मैंने ये प्लस कर दिया, देन दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मीन्स कॉम्बिनेशन, मीन्स कंबाइन कर दिया किसकी हेल्प से? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस की जगह वी कैन टेक माइनस ऑल्सो, वी कैन divide it also, we can multiply any constant with the variable 2 into x. If no sign is there, that means multiplication. So this combination, either it is multiplication, division or addition, subtraction, कुछ भी हो, this combination is known as algebraic expression. So I hope it is clear to you. Note down all these things in your notebooks on the very beginning page of your chapter. So dear students, what is a variable? We can derive it from its word only. हम वेरिएबल को इसके नाम से ही जान सकते हैं। वेरी मीन्स चेंज, एबल मीन्स एबिलिटी, तो जिसमें चेंज होने की एबिलिटी हो दैट कैन बी ए वेरिएबल। और हम वेरिएबल्स को किससे डिनोट करते हैं? यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर्स और सिंबल्स एक्स, ए, बी, ज़ीरो एंड सो ऑन। आफ्टर दैट व्हाट इज़ अ कांस्टेंट? कांस्टेंट मतलब जो सेम रहे, लाइक आई हैव अ कांस्टेंट पेन, व्हाट डज इट मीन? कि ये पेन मुझे काफ़ी टाइम से जितना पेन है उतना ही रह रहा है, ना ये कम हो रहा है ना ये ज़्यादा। आई हैव कांस्टेंट पेन मीन्स कोई चेंज नहीं है पेन में। सो व्हाट इज algebraic expression? It is a combination of constants and variables using mathematical operators, right? So this is algebraic expression. So dear students, क्या हम इसमें बता सकते हैं कि constants कौन है और variables कौन है? Now this 2 is there, this is a constant term, a is variable, और ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया हमने? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से वी हैव यूज्ड प्लस ऑपरेटर, सो एडिशन ऑपरेशन इज अप्लाइड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द कांस्टेंट विच इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द वेरिएबल, जो हम वेरिएबल के साथ लिखते हैं बिल्कुल, उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट, दैट वी विल डिस्कस। So can you recognize the constants and variables in this algebraic expression? Yes. The blue colored written part is variable like x, p, y. All these are variables of algebraic expressions. And 2, 3, 10. These are constant numeric values. But dear students, एक बात याद रखनी है, जब ये constant values न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ, सॉरी कांस्टेंट वैल्यूज़ वेरिएबल्स के साथ जुड़ जाते हैं, कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, एक्सप्रेशन बना लेते हैं, तो ये पूरी एक्सप्रेशन वेरिएबल्स में आ जाती है, कहलाती है। इन दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो कैन यू रिकग्नाइज सम वेरिएबल्स? येस, एक्स एंड वाई विच आर रेड इन कलर आर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट इज 9। यहाँ पर 2 और वाई 4 को कांस्टेंट क्यों नहीं बोला है? बिकॉज वो किसके साथ जुड़ गए हैं? वेरिएबल के साथ। तो वेरिएबल के साथ जुड़कर कांस्टेंट्स भी वेरिएबल्स के टर्म्स में आ जाते हैं।
So dear students, I hope the concept of algebraic expression and variable and constants is clear to you. Now let us discuss some algebraic expressions. Now dear students, let us write an algebraic expression means combination. देख लेते हैं like we have x plus 3. अब ये एक दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टर्म्स की. व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स? तो टर्म्स क्या होता है? ये सिंगल टर्म, ये एक और टर्म. तो जो प्लस और माइनस से जुड़े हुई वैल्यूज़ होती हैं दे आर नोन एज टर्म्स. दिस इज टर्म 1 एंड दिस इज टर्म 2. इसी तरह लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स. 2y माइनस 5. जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती है वो सेम टर्म रहती है. दिस इज़ वन टर्म, तो इन्हें अलग अलग काउंट नहीं करेंगे. 2y इज़ वन टर्म, 5/2 इज़ वन टर्म. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 4xy प्लस 7 प्लस z. तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो ये जो प्लस या माइनस के अलग होती हैं. दिस इज़ वन टर्म, देन प्लस 7 इज़ द अदर टर्म, देन प्लस हो या माइनस हो तो भी 3 टर्म्स. तो इसमें कितनी टर्म्स आ गई? 3. और इसी तरह अगर हमारे पास है 7xy स्क्वायर, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? नो प्लस माइनस इज देयर, दैट मीन्स सिंगल टर्म इज देयर. अब ये टर्म्स के बेसिस पर हमारे पास क्या होता है? दीज एक्सप्रेशंस आर डिवाइडेड क्लासिफाइड इनटू पॉलिनोमियल्स. Now dear students, we will study classification of polynomials. So dear students, let's see how many types of polynomials are there. So very first of all, a polynomial containing only one term is known as monomial. Mono का मतलब ही one होता है. And a polynomial containing two terms. लाइक वन टर्म में क्या आया था? -2x⁵. कुछ और प्लस माइनस नहीं हुआ, दैट मीन्स सिंगल टर्म इज देयर, इट इज़ नोन एज मोनोमियल. अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसके अंदर हमने 5 प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, मीन्स कोई भी नंबर प्लस या माइनस कर दिया, मीन्स वी हैव टू टर्म्स. सो टू टर्म्स पॉलिनोमियल इज नोन एज बाइनोमियल. बाय मीन्स होता है टू. देन सिमिलरली इफ़ वी हैव 3 टर्म्स, 3x पहली टर्म होगी, -8 दूसरी टर्म, 4x⁵ थर्ड टर्म. इफ़ वी हैव 3 टर्म्स देन इट इज़ नोन एज ट्राइनोमियल. ट्राई मीन्स 3. सिमिलरली 4 टर्म पॉलिनोमियल मीन्स -7a² फर्स्ट टर्म हो गई, 9b सेकेंड टर्म होगी, -4b³ थर्ड टर्म हो गई, एंड +6 इज फोर्थ टर्म. Then if we have 4 terms, we call it as a tetranomial. Tetranomial भी बोल देते हैं या 4 term polynomial. Similarly, dear students, all these this kind of expressions are known as polynomials. So what is the definition of a polynomial? Polynomial, an expression containing one or more terms. एक टर्म हो या एक से ज़्यादा हो विद नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. तो जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हों ऐसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल. सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो वंस अगेन यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. हेयर 2x इज ओनली वन टर्म इज देयर, वी कॉल इट मोनोमियल. हेयर वी हैव एडेड 3y to 2x. 2x में हमने क्या ऐड कर दिया? एक और टर्म 3y प्लस कर दी, तो ये क्या कहलाएगी? 2 टर्म्स हैं, इट इज़ बाइनोमियल. बाय मीन्स 2. अगर हम 2x² प्लस 3x प्लस 5 हमने 3 टर्म्स ले ली, ये x² है, यहाँ x⁻1 है, बोथ आर डिफरेंट, देन इट इज़ ट्राइनोमियल. हियर 4 टर्म्स आर देयर, इट इज़ टेट्रानोमियल. और इन सभी का एक सिंगल नेम हम क्या बुला देते हैं? इन्हें polynomial. So dear students, I hope the concept of polynomials is clear to you. Now for the classification of polynomials, watch my next video. If you like my video, subscribe my channel and comment on the video. Thank you. So let's
continue the same topic in our next video.